नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशेषण की परिभाषा देखेंगे एवं विशेषण के प्रकार यानी कि भेद के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जो हमारी टीचर बनने के लिए टाट 1-2 एग्ज़ाम आती है, टेट आती है, इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से 12वीं के बच्चों के लिए बहुत सारा इसमें से उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए आप। तो देखिए, विशेषण विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि विशेषण की परिभाषा, विशेषण की व्याख्या क्या होती है, उस बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐतिहासिक, 20, 2 लीटर आदि। तो दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हमें बताते हैं। अब उसके विशेषण के भेद यानी कि प्रकार के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि विशेषण के कुल कितने भेद होता है और ये कौन कौन से होते हैं भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, आकार आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे ईमानदार, स्वस्थ, पतला, मीठा, सफ़ेद आदि। तो ये दोस्तों क्या है, गुणवाचक विशेषण के जो इस गुण का हमें पता चलता है। जैसे ईमानदारी का गुण हो, स्वस्थ का गुण हो, पतले का गुण हो, मीठा हो, सफ़ेद हो, कड़वा हो, तीखा हो आदि किसी भी प्रकार के जो गुण की हमें दशा बतलाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, रमेश चतुर लड़का है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, बीमार लोगों को मदद कीजिए। तो उसमें देखिए, उनका रमेश लड़का है लेकिन कैसा है, चतुर, वो उनका गुण है, तो गुण बतलाते हैं। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, छात्र है लेकिन कैसा है, परिश्रमी, तो परिश्रम होने का वो उनका गुण बतलाता है। बीमार लोगों को मदद लीजिए, तो बीमार ये भी इनका एक गुण है। तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण में आप देखिए कि ऐसे कोई वाक्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाए तो इसके हम विशेषण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अब सबसे पहले परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उनकी थोड़ी बहुत हम परिभाषा व्याख्या जान लेते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5 लीटर दूध, 1 किलो अनाज, थोड़ी चीनी आदि। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने 10 ग्राम इलायची खरीदी, राम 20 किलो आटा लाया, चाय में थोड़ा दूध डाल दे। तो देखिए, इसमें मैंने 10 ग्राम इलायची खरीदी, उसमें 10 ग्राम क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। राम 20 किलो आटा लाया, तो ये देखिए आप परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मैंने 10 ग्राम इलायची खरीदी, तो 10 ग्राम वो परिमाणवाचक विशेषण है। राम 20 किलो आटा लाया, तो 20 किलो ये शब्द आया वो परिमाणवाचक है। चाय में थोड़ा दूध डाल दो, तो थोड़ा है दूध, वो परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 रुपये, कुछ यात्री आदि। तो उदाहरण के तौर पर देखिए आप, पहला है, वहाँ 15 लोग बैठे हैं, आज कक्षा में थोड़े विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो पहले वाक्य देखिए, वहाँ 15 लोग बैठे हैं, उसमें 15 है वो संख्या है। आज कक्षा में थोड़े विद्यार्थी है, वो संख्या है, थोड़ी संख्या है। कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं, वहाँ तीसरे वाक्य में है कुछ है, वो संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद आखिर चौथा सार्वनामिक विशेषण।
उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, पर कुछ सर्वनाम कभी कभी किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे, कुछ, कोई आदि। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सार्वनामिक विशेषण है। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, उस पेड़ को मत काटो, ये पुस्तकें मेरी है, मुझे कोई किताब दीजिए। तो उसमें क्या है, उस, ये, कोई, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो इसके बारे में बाल दोस्तों हम यदि जानकारी प्राप्त करना चाहे तो और हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें जो ये विशेषण जो है कुल मिला के 4 उनके भेद है, प्रकार है, इस बारे में हम बहुत ही अच्छे ढंग से यदि इसका अध्ययन कर लेते हैं तो हमें ज़िंदगी में कभी भी ये भूला नहीं जा सकता, हमेशा के लिए याद भी रहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं के बच्चों के लिए गुजराती हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उनके कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, ये सभी वीडियो में बना के इस चैनल पे डालता हूँ। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो टीचर बनने के लिए टेट 1-2 नाम की एग्ज़ाम आती है, टाट वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विभाग में आती है, तो इसमें से भी इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारा पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से 12वीं के बच्चों के जो हिंदी का व्याकरण आता है, उसमें से भी बहुत सारा इसमें से पूछा जा सकता है। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नमस्ते।